लोकसभा चुनाव 2024 की मतगणना का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 4 जून को चुनाव के परिणाम आने के साथ ही प्रदेश की सभी सीटों पर स्थिति साफ हो जाएगी। ऐसे में बात करते हैं प्रदेश की उन हॉट सीट्स कही जाने वाली कोटा बूंदी लोकसभा सीट की। हालांकि इस बार कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मुकाबला रोचक देखने को मिला है। वहीं सीट पर जीत का सेहरा किसके सिर पर सजेगा, यह तो 4 जून को मतगणना के बाद ही साफ होगा। मगर उससे पहले जान लेते हैं कोटा बूंदी सीट का पूरा सियासी समीकरण। आपको बता दें कि कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा है। 5 विधानसभा में इस बार 70% से ऊपर वोटिंग हुई। वहीं इस लोकसभा सीट पर 20,88,000 मतदाता है, जिनमें से 14,78,000 मतदाताओं ने वोट डाला। वहीं यदि बात पिछले चुनावों की जाए तो पिछले चुनाव में 69.86% मतदान हुआ। हालांकि साल 1952 से अब तक साल 2024 चुनाव में पहली बार 71.42% की रिकॉर्ड वोटिंग हुई। दरअसल साल 1952 में सीट पर मात्र 22.59% वोटिंग हुई थी। ऐसे में वोटिंग बढ़ाने के बाद राजनीतिक दलों के अपने अपने कयास है कि बीजेपी इसके पीछे पीएम मोदी का क्रेज, 10 साल में देश में हुए बदलाव, दुनिया भर में भारत का दबदबा और कोटा बूंदी में भाजपा प्रत्याशी ओम बिरला की लोकप्रियता को मान रही है। ऐसे में भाजपा के नेता जीत को लेकर पूरी तरह से आश्वस्त है। वहीं आपको ये भी बता दें कि भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने कहा है कि कांग्रेस चुनाव में उत्साहित नजर आ रही है, क्योंकि भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए प्रहलाद गुंजल को कांग्रेस ने प्रत्याशी बनाया है। 10 साल के सांसद के प्रति एंटी इनकम्बेंसी जाति आधार वोट कांग्रेस के पक्ष में मिला है, ऐसा कांग्रेस का मानना है। कांग्रेस भी जीत को लेकर कई दावे कर रही है। कोटा बूंदी लोकसभा सीट की बात की जाए तो इस लोकसभा सीट पर 8 विधानसभा क्षेत्र है। विधानसभा चुनाव में 4 पर भाजपा और 4 पर कांग्रेस का बीस है। लोकसभा चुनाव में 5 विधानसभा में इस बार 70% से अधिक वोटिंग हुई। लोकसभा सीट पर 20,88,000 मतदाता है। 14,78,000 मतदाताओं ने मतदान किया है। वहीं महिला कांग्रेस प्रदेशाध्यक्ष राखी गौतम का कहना है कि बीजेपी प्रत्याशी ओम बिरला की बात की जाए तो उन्होंने अभी तक कोई चुनाव ही नहीं हारा है। जब भी वो चुनाव लड़े जीत मिली। साल 2003, 2008, 2013 में एमएलए का चुनाव लड़ा, जिसमें उन्होंने जीत हासिल की। इसके बाद 2014 और 2019 में लोकसभा का चुनाव लड़ा। दूसरी बार सांसद बनते ही उनको लोकसभा स्पीकर का संवैधानिक पद मिला। 5 साल उन्होंने देश की संसद में बखूबी प्रदर्शन किया और उनके कार्यकाल में संसद में कई रिकॉर्ड्स कायम हुए। वहीं कांग्रेस प्रत्याशी प्रहलाद गुंजल की बात की जाए तो अब तक 5 विधानसभा चुनाव लड़े और 3 में उन्हें हार मिली। 2 विधानसभा चुनाव उन्होंने जीते हैं। गुंजल और बिरला में बीजेपी में रहते गहरी अदावत चल रही है। हालांकि गुंजल ने ये चुनाव अपने चेहरे पर लड़ा, जबकि बिरला ने मैनेजमेंट खुद का रखा। ऐसे में ये चुनाव पीएम मोदी के चेहरे पर लड़ा। वहीं सीट का मुख्य मुद्दा कोटा का नया एयरपोर्ट बनाना है। बीजेपी ने मोदी की गारंटी करार देते हुए हर सूरत में एयरपोर्ट बनाने का वादा किया है। कांग्रेस ने एयरपोर्ट मामले को लेकर पूरे चुनाव में बीजेपी को इस मुद्दे पर घेरे रखा। कोटा बूंदी लोकसभा सीट के इतिहास की यदि बात की जाए तो हाड़ौती बीजेपी का गढ़ माना जाता है। इस सीट पर अब तक 16 लोकसभा चुनाव हुए। ऐसे में कांग्रेस 4, बीजेपी 6 और 3 बार भारतीय जनसंघ का कब्जा रहा। एक बार जनता पार्टी, एक बार भारतीय लोक दल और एक बार निर्दलीय ने चुनाव जीता। वहीं इस सीट के जातिगत समीकरण की यदि बात की जाए तो सबसे ज्यादा मुस्लिम मतदाता तकरीबन 2.70 लाख है। मीणा मतदाता 2.25 लाख और ब्राह्मण 2.5 लाख है। गुंजल खुद गुर्जर जाति से आते गुर्जर मतदाता भी सीट पर 1.90 लाख के आसपास है। ऐसे में अभी तक गुर्जर मतदाताओं को बीजेपी का कोर वोटर माना जाता रहा है। गुर्जर मतदाताओं की संख्या लाडपुरा, केशोरायपाटन, बूंदी और रामगंज मंडी विधानसभा में सबसे ज्यादा है। मगर प्रहलाद गुंजल खुद गुर्जर है। ऐसे में माना जा रहा है कि गुर्जर वोटर्स कांग्रेस को मिले हैं। और कैटेगरी के मुताबिक बात की जाए सबसे बड़ा तबका ओबीसी वर्ग का है, जिसके 5.80 लाख वोटर्स हैं। इनमें सबसे बड़ा तबका गुर्जर वर्ग का 1.90 लाख है और इसके बाद माली 1.20 लाख और फिर 1.5 लाख धाकड़ मतदाता है। इनके अलावा
कुम्हार, बंजारा, नाई, वैरागी, कश्यप, तेली, खाती, कुशवा, अहीर, यादव और जाट सहित कई जातियां हैं। दूसरे नंबर पर जनरल मतदाता 5.10 लाख है, इनमें से 2.5 लाख ब्राह्मण मतदाता है। अगला फिर वैश्य 1.15 लाख और राजपूत 1.19 लाख है। सिंधी, पंजाबी, कायस्थ और ईसाई भी है। वहीं तीसरे नंबर पर मतदाताओं की सबसे बड़ी तादाद अनुसूचित जाति की है, इनकी संख्या 4.6 लाख के आसपास है। ऐसे में अब दोनों ही पार्टियों ने मतदान के बाद विधानसभावार और जातिगत समीकरण के आधार पर अपनी अपनी जीत के दावे किए हैं। अब देखना यह होगा कि इस सीट पर किसके सिर पर ताज होगा, तो वहीं किसको हार का सामना करना पड़ेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी, राजस्थान।